गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लें। वैसे 9 और 10 दोनों एक जैसे हैं। 9 तो हम पहले हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा की होल पावर 3 की वैल्यू याद करनी, यानी इसको हमें फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला वो a प्लस बी की होल पावर 3 बन जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसमें हमें a और b को विद साइन लिखना है। तो -2 की होल पावर क्यूब प्लस -1/3 आयोटा की होल पावर क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर इंटू -1/3 आयोटा प्लस 3 -2 इंटू -1/3 आयोटा की होल पावर 2। तो -2 -1/3 आयोटा की होल पावर 3, देखो -2 की होल पावर 3 इसकी वैल्यू बन जाएगी -8। माइनस साइन पर पावर 3 है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। 1/27 आयोटा क्यूब ये बन जाएगा। देखो माइनस साइन पर स्क्वायर है तब तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, और एक ये माइनस है तो इसलिए माइनस, और इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 4 आयोटा। इस माइनस साइन पर स्क्वायर है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर। देखो 3 2 या 6 और 1/3 का होल स्क्वायर कर दें और आयोटा स्क्वायर कर दें। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार ये कैंसिल होगा। -8 -1/27 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, -4 आयोटा, -2/3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। चलो यहां लिख देते हैं -1। -8 ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2/3। अब देखो ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे। -8 प्लस 2/3 1/27 -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, तो बचेगा माइनस का 22/3। और इसको देखो 1 -27 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108/27 आयोटा इज इक्वल टू -22/3 -107/27 आयोटा। इट विल बी आंसर। तो हमने क्या किया कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अपनाया है, यूज किया है, वो हमारा ये फॉर्मूला है। तो देखो a³ की जगह पर -2 का क्यूब प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a और b की जगह पर हमने ये मान पुट कर दिए हैं। इसका होल क्यूब तो -8
इसके होल क्यूब में माइनस साइन तो आएगा, 1/27 आई क्यूब माइनस, देखो माइनस साइन पर स्क्वायर है तब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये तो बन गया 4 और ये आयोटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस माइनस साइन पर स्क्वायर है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, और 3 2 जा 6 बन गया, और ये 1/9 आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये झोंकाते हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये झोंकाते हो, और आयोटा स्क्वायर -1, तो -8 माइनस माइनस प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2/3। तो ये रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड कर लें, तो ये माइनस का 24 प्लस 2 तो माइनस का 22/3 प्लस ये प्लस है, ये माइनस का आयोटा हमने कॉमन ले लिया और इसको हमने जोड़ लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 1 - 108/27 आयोटा, तो अपना ये आंसर बन जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब z = 4 - 3 आयोटा है, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, और वो होता है z इनवर्स, ये चाहिए अपन को। तो z इनवर्स मीन्स होगा 1/z, अर्थात 1/4 - 3 आयोटा। तो z इनवर्स = 1/4 - 3 आयोटा, और हम 4 - 3 आयोटा के कंजुगेट से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। तो z इनवर्स = 4 + 3 आयोटा, और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इनवर्स = 4 + 3 आयोटा, तो ये तो बन जाएगा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो z इनवर्स = 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 - 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सो दैट +1 हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस, तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो z इनवर्स = 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, ये अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यानी 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/25 प्लस 3/25 आयोटा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो z = √5 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, यानी z इनवर्स फाइंड करना है अपन को। तो z इनवर्स = 1/z = 1/√5 + 3 आयोटा। इसमें हम जो अपॉन वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, √5 - 3 आयोटा
अपॉन रूट 5 माइनस 3 आयोटा। जेड इनवर्स इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 3 आयोटा। अब रूट 5 का स्क्वायर तो 5 बनेगा, ये वाला माइनस, और 3 का स्क्वायर 9, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1, तो ये इसका माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 9, तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 अपॉन 9 और 5 हो जाएगा 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा, इट विल बी आंसर। तो देखिए क्या किया हमने इसमें, 1 अपॉन जेड, जेड तो यह है, इस जेड के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो नीचे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 9, और दोनों रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और इसका हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी जेड इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा, और आयोटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर तो आयोटा हो गया, नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जेड इनवर्स आयोटा अपॉन माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, आयोटा अपॉन 1, तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा। तो इसमें अपना रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट अपन क्या मान लेंगे, 0। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, माइनस आयोटा है, केवल आयोटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, बस हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी 3 प्लस आयोटा रूट 5 डॉट 3 माइनस आयोटा रूट 5 की होल अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जो ऊपर है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इस वाले 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, इस 3 का जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 रूट 5 आयोटा, 3 रूट 5 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करना है इसके साथ, तो माइनस 3 रूट 5 आयोटा, देखो इसके साथ करेंगे, ये 3 और ये रूट 5 आयोटा,
अब इसका इसके साथ करना है तो देखो √5 का √5 के साथ कर दें तो 5 आएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, यानी 5 आयोटा स्क्वायर की होल अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3, ये बन जाएगा प्लस आयोटा √3। तो अब ये √3 से √3 कैंसिल, ये √2 है, आयोटा √2, तो 9 प्लस देखो ये 3√5 आयोटा, 3√5 आयोटा प्लस माइनस के हैं, ये -5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो बन जाएगा प्लस अपॉन 2√2 आयोटा। देखो √2 आयोटा एंड √2 आयोटा इनको ऐड कर लिया तो 2√2 आयोटा, तो ऊपर तो बन जाएगा 14 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से कैंसिल हो गया 7, तो अब आएगा 7 अपॉन √2 आयोटा। तो इसमें हम √2 आयोटा का रेशनलाइज करने पर तो बन जाएगा √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा, तो 7 √2 आयोटा अपॉन √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, तो 7 √2 आयोटा की होल अपॉन -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2 होगी। तो देखिए अब ये पूरा एक इमेजिनरी पार्ट बन गया, तो रियल पार्ट 0 -7 √2 अपॉन 2 आयोटा। देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे कि √2 का जो हमने रेशनलाइज किया है, √2 का नहीं करते, ओनली आयोटा का भी कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्या किया था हमने, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, और इस माइनस चिन्ह का अंदर तो माइनस का √3 प्लस आयोटा √5, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 + 5 तो 14, 2 7 या 14, 7 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 7 अपॉन √2 आयोटा। तो हमने इसमें क्या किया है, इस कंप्लीट नंबर का हमने रेशनलाइज कर लिया। आप ओनली आयोटा का भी रेशनलाइज कर सकते थे, तो ये ऐसा आ गया, और जब √2 का रेशनलाइज नहीं करते तो √2 नीचे बचा रहता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, मतलब कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी हमने। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर representations of a complex number, यानी सम्मित संख्या का हम पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, a + आयोटा b। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाहें तो a, b। कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो सबसे पहले रियल पार्ट आएगा, और सेकंड वाला जो पार्ट होगा, सेकंड वाला जो कंपोनेंट होगा वो इमेजिनरी कंपोनेंट, और ये फर्स्ट वाला रियल कंपोनेंट होगा। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाली हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हमारे ए कोमा बी पॉइंट पी मान लें इसको, और ओ पी, ओ और पी को हमने मिला लिया है, और बिंदु पी से हमने एक परपेंडिकुलर एम, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये तो ए हो जाएगा और ये बी बन जाएगा, और जब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये ओ पी हाइपोटेनस, और ये वाला एंगल थीटा, जब ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस बनेगा। ठीक, तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस प्राप्त करते हैं। तो मॉड्यूलस यहाँ से आ जाएगा, ये जो OP है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस Z कहलाएगा, या इसको हम स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो इन ट्रायंगल POM B अपॉन R यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो B इज इक्वल टू R साइन थीटा। सो दैट बेस A अपॉन R इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो A इज इक्वल टू R कॉस थीटा, सेकेंड पॉइंट। तो देखिए अब A और B की वैल्यू को यहां रख देते हैं अपन, A और B की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा Z इज इक्वल टू A मीन्स R कॉस थीटा प्लस आयोटा, B मीन्स R साइन थीटा। तो Z इज इक्वल टू R कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो फॉर्म है ये हमारी पोलर फॉर्म कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? पोलर फॉर्म्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी पोलर फॉर्म्स है। अब अपन को ये समझना है कि यहां आर क्या चीज है और थीटा क्या चीज है। थीटा तो हमारा एक एंगल है और आर इसका मॉड्यूलस है। देखिए आर की वैल्यू हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर करके और ऐड कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सम, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए आर इज इक्वल टू रूट ए मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r इज इक्वल टू, आर को अपन रिप्रेजेंट मोड z से भी डिनोट कर सकते हैं, ये बन जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसा करने से हमारा मॉड्यूलस प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा
अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। एक बार दोबारा समझते हैं इसको, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हमने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ए एंड बी। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट रियल होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी होना चाहिए। तो ट्रायंगल पीओएम में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो बी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसी सो दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो अब ए एंड बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं जेड में, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी पोलर फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अपन को ये समझना है कि आर और थीटा कहाँ से निकलेगा। तो देखिए आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आर क्या है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉड्यूलस है, तो आर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का स्क्वायर करके और फिर इनको जोड़ देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बन गया, तो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आर को अपन मॉड्यूलस जेड भी कहते हैं। तो इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब हम इसमें बस एक चीज और याद रखेंगे, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू हम बोलते हैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये मोड में ले लेंगे। अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए यूज करेंगे। अगर जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है तो इसका थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए यूज करेंगे। यानी ये वाला जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू हम क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे, जबकि बुक में ऐसा नहीं दे रखा है। अपन तो थोड़ा सा अगली क्लास के लिए भी मैटर रखना पड़ेगा, अपन क्रम से इसको क्रम से लिखना पड़ेगा इस थीटा की वैल्यू को। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में स्थित है उसी के हिसाब से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। और हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू पाई होती है। यानी थीटा 180 से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थीटा हमारा 180 से बड़ा हो जाएगा, जबकि थीटा बड़ा होना नहीं चाहिए। तो इससे जब बड़ा हो जाता है तो अपन ये नेगेटिव डायरेक्शन घूमना शुरू कर देते हैं, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी। तो इसलिए माइनस पाई में प्लस कर देंगे तभी तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो ये माइनस थीटा ही बन जाएगा। तो इस प्रकार हम मॉड्यूलस एंड थीटा की वैल्यू याद कर लेंगे।
और इससे आगे के एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस आपको ये वाली चीज़ लर्न होनी चाहिए अच्छे से, तब फिर हम इससे आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।